हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको गिवन है कि आपका जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम आपका इसका। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम कहते ही आपको सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन है वो रिवाइंड हो जानी चाहिए। या आप हमेशा याद रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसकी जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो हमेशा क्या हो जानी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो दैट मीन्स सिंस ABCD is a parallelogram. If ABCD is a parallelogram, then AB is equal CD and AB is parallel to CD and AD यानी कि अपोजिट साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी एंड पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। और आपको क्या गिवन है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C सिंस AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। If they are the perpendiculars, that means angle APB is equal 90 degree and angle CQD is equal 90 degree. Say this one is equation number first. तो ये आपके पास फर्स्ट जो गिवन पार्ट है। ठीक है, अब फर्स्टली आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APB एंड triangle CQD. CQD, this triangle and triangle APB both are congruent. तो congruent प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको अपोजिट साइड से इक्वल चाहिए एंड एंगल से इक्वल चाहिए। तो अब यहां पे आप देखिए, आपका AB जो लाइन है वो CD के इक्वल है, बट कोई और जो साइड्स हैं आपके पास, यानी कि BP और DQ में कोई रिलेशन नहीं है एंड सिमिलर AP एंड CQ में कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं है। और हमें क्या गिवन है, ये एंगल Q यहाँ पे जो बना हुआ है और एंगल P यहाँ पे जो बना हुआ है, ये अभी हमने 90 डिग्री गिवन लिखा हुआ है। एंड आपके पास ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर इंटीरियर alternate angles. Since AB is parallel to CD, comma DB is a transversal then if the transversal, then angle CD, say this one is angle X and say this one is angle Y, बिकॉज हमें डिफरेंट फॉर्म पे यूज करना पड़ेगा कई बार, तो नेम की जगह पे हम लोग डायरेक्टली इसको X इक्वल Y लिख लेते हैं, बिकॉज बहुत जगह पे यूज करना पड़ेगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, दैट्स व्हाई आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंस sum of all interior angle of a triangle is 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होते आपके पास क्या आ जाएगा, तो फर्स्टली हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल APB। इन ट्राइंगल APB व्हाट, दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज एंगल Y एंड दिस वन इज एंगल A। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल APB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल BAP। सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। अब देखिए एंगल APB आपके पास कितना है, 90 डिग्री। एंगल PBA आपने कितना एज्यूम किया है, एंगल Y, और एंगल BAP आपके पास एज इट इज है, प्लस
एंगल बी ए पी इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपके पास एंगल बी ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल बी ए पी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री minus y, and hence angle BAP is 90 degree minus y. Say this one is equation number 3rd. अब सेम लॉ को हम ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल CQD। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एंगल CQD प्लस एंगल QDC प्लस एंगल DCQ। Now angle CQD is 90 degree. Angle QDC is X plus angle DCQ. This one become 180 degree. And angle DCQ is equal 180 degree minus 90 degree minus तो यहां से एंगल डी सी क्यू कितना आ गया आपके पास? 190 डिग्री माइनस एक्स। और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां से? एंगल डी सी क्यू इज इक्वल 90 डिग्री माइनस 5। कहां से आया ये आपके पास? बाई इक्वेशन सेकेंड। देखिए बाई इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन है आपके पास सेकेंड। इससे आपको क्या पता है कि एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई है। से दिस वन इज एंगल इक्वेशन फोर्थ। तो आ जाएगा आपके पास बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए आपकी दोनों की सेम क्वांटिटीज हैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ए पी इज इक्वल एंगल डी सी क्यू। ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या आ जाएंगे? यहां से इक्वल आ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब ये मेन है, बिकॉज आपने अब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिए। तो देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल दोनों इक्वल है और ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज आपको पता है ना दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड है। अदरवाइज हम इसे भी ले सकते थे, बट ये हमने इस वजह से लिया ताकि उनके करस्पॉन्डिंग मिल जाए। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई बाई इक्वेशन सेकेंड। और आपके पास है ए बी इज इक्वल डी सी गिवन। नेक्स्ट है आपके पास एंगल बी ए पी इज इक्वल एंगल डी सी क्यू बाई इक्वेशन फिफ्थ। तो आप हमेशा याद रखिए, मेंशन कीजिए कि आपके रीजन क्या है, जो चीज आपने लिखी है उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमने सब वैलिड रीजन लिख दिए। तो पाई एंगल साइड एंगल क्या है आपके पास? ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, और सेकंड पार्ट जस्ट सिमिलर है आपका यहां से बाय सीपीसीटी, बिकॉज जो आपकी एपी साइड है और जो आपकी सीक्यू साइड है वो जो अभी आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो वो आपस में डायरेक्टली क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। दैट इज एपी इज इक्वल टू सीक्यू, हैंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th। बहुत मेन क्वेश्चन है, बिकॉज एक थ्योरम जो आपकी लास्ट वाली थ्योरम थी ना 8.9, वो कंप्लीटली इस क्वेश्चन में थ्रू आउट यूज हो रही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट जो गिवन है वो लिखना है और उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इस चैप्टर की हमारी लास्ट थ्योरम थी ना उसको रिवाइज कर लीजिए कि क्या थी वो थ्योरम, कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट मीन्स आपकी जो अपोजिट साइड का एक पेयर है वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, वो आपका क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका गिवन है आपके पास फर्स्टली ए बी इज इक्वल डी,
दिस लाइन इज दिस, और साथ ही ये क्या दिए हुए हैं आपको, पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी। सिमिलर आपको गिवन है बी सी इज इक्वल, किसके दिया हुआ है आपको, बी सी इक्वल ई एफ के, एंड सेकेंडली आपको क्या दिया हुआ है, बी सी इज पैरेलल टू ई। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इन क्वेड्रिलेटरल ए बी सी, तो क्वेड्रिलेटरल ए बी क्या है आपके पास, सी, सॉरी आपके पास ये है ए बी ई डी क्वेड्रिलेटरल, ए बी ई डी। इसमें आपको क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी। तो हम उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट आपके पास, अ क्वेड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आगे आपके पास ए बी एंड ई डी आपके पास क्या है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। सो क्वेड्रिलेटरल ए बी सी ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड ऐसी एज इट इज आ जाएगा आपके पास क्वेड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इन क्वेड्रिलेटरल बी ई एफ सी। तो इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए आपको ये सेकंड वाला गिवन है बी सी एफ ई, आई थिंक, सॉरी हाँ बी ई एफ सी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें आपके पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल ई एफ, यानी कि टू अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, इक्वल है, और आपको साथ ही पैरेलल भी दी हुई है। तो अगेन उस थ्योरम के स्टेटमेंट से आपके पास क्या आ जाएगा कि ये क्या है आपका, पैरेललोग्राम। तो अगेन हमने स्टेटमेंट हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो क्वेड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थर्ड। इसमें अब आपको प्रूफ करना है कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ इन पैरेललोग्राम ए बी ई डी। अभी आपने प्रूफ किया ना कि अब ए बी ई डी आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल ई डी तो है आपके पास, आपको ए डी के लिए करना है। तो ए डी कंप्लीट लाइन इक्वल है आपके पास बी ई के लिए, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी। ठीक है, एंड इन पैरेललोग्राम सेकंड आपने प्रूफ किया है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी में आप ले लीजिए बी ई इज इक्वल सी एफ। कितना आ जाएगा, बी ई इज इक्वल सी एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। सो देखिए, अब देखिए ए डी बी ई के इक्वल है और बी ई सी एफ के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा आपका ए डी इज इक्वल सी एफ, और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। पॉइंट समझ में आया ना आपके, क्या कि आपने फर्स्ट और सेकंड जो प्रूफ किया वहां के थ्रू आपने क्या किया, ए डी इज इक्वल बी ई एंड बी ई इज इक्वल सी एफ। तो यहां से आपके ए डी सी एफ के इक्वल आ गया, और सिमिलर वे में वो उसके पैरेलल भी आ गया, बिकॉज ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इफ एनी टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। चलिए हम अब फोर्थ करते हैं। आपका फोर्थ में क्या है आपके पास, इन क्वेड्रिलेटरल ए सी एफ टी। तो देखिए अभी हमने प्रूफ किया है
ACFD के लिए AD इज इक्वल टू CF एंड दे बोथ आर पैरेलल। तो कंप्लीटली हमने क्या किया है, हम सिर्फ आपका एक थ्योरम को अप्लाई किए जा रहे हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब हमने प्रूफ करना है AC इज इक्वल DF। सिंस ACFD is a parallelogram, so opposite sides are equal, that's why AC is equal DF। लास्ट है आपके पास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो देखिए आपके पास AB इज इक्वल DE है, ये तो आपको ऑलरेडी क्या था, गिवन था। एंड BC इज इक्वल EF, ये भी आपको आई थिंक गिवन है। और इसको बोल देते चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड AC इज इक्वल DF, ये आ गया आपके पास बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय side properties, triangle ABC is congruent to triangle DEF या DFE, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। Hence proved। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।